हिजरत मदीना के बाद जब मस्जिद नबवी की तामीर हुई तो उस वक्त हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिनकी आवाज़ बहुत ऊंची थी, वो सबको नमाज की तरफ बुलाते थे कि अस्सलातु जमीउ, यानी नमाज की तरफ आओ। फिर जब सहाबा की तादाद ज्यादा हुई तो एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से मशवरा लिया कि कोई बेहतर तरीका होना चाहिए नमाज की तरफ बुलाने का। तो किसी ने कहा आग लगाया करे, किसी ने कहा बिगल यानी सुर फोंक के बुलाया करे, किसी ने कहा घंटी बजानी चाहिए, किसी ने कहा तंबल बजाया करे और किसी ने कहा झंडा बुलंद किया करे। लेकिन ये सारे तरीके गैर दीन होने की वजह से किसी बात पे मशवरा न हो सका। अगले दिन हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो इस मशवरे के लिए बहुत फिक्रमंद थे, उन्होंने आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि उन्होंने ख्वाब देखा है कि उसमें अजान और इकामत के अल्फाज सिखाए गए हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब की तस्दीक कर ली कि ये सच्चे ख्वाबों में से है और उनको कहा कि ये अल्फाज हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सिखा दो, क्योंकि उनकी आवाज़ बुलंद और खूबसूरत है। जैसे ही हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बुलंद आवाज़ से अजान दी तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फौरन बरगाह रिसालत में आए और उन्होंने कहा कि मैंने भी ये अल्फाज ख्वाब में देखे हैं। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि चलो अच्छा है, हम मजीद मुतमईन हुए। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक हबशी गुलाम थे और उनका पूरा नाम बिलाल बिन रबाह था और दीन इस्लाम पर ईमान लाने के बाद उन पे बहुत जुल्म किए गए। फिर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनको खरीद कर आज़ाद कर दिया। आज़ाद होने के बाद वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीब रहने लगे और हिजरत करने के बाद वो मुअज्जिन बनाए गए और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तमाम अज़वात में शरीक हुए। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनको सैयदना बिलाल के नाम से पुकारते थे। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शीन सही तरह नहीं बोल सकते थे बल्कि सीन बोलते थे। मदीना मुनव्वरा की एक ज़ियारत मस्जिद बिलाल है जिसकी कोई तारीखी हैसियत तो नहीं, लेकिन ये हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मोहब्बत और याद में बनाई गई है। मदीना मुनव्वरा में यहूद के 3 बड़े कबीले आबाद थे और वो दौलत कमाने के फन में माहिर थे। वो अनाज, कपड़े और शराब का इंपोर्ट करते और खजूर का एक्सपोर्ट करते थे। उन्होंने सूद पे आसपास के कबीलों के सरदारान को कर्ज देके उनके बागात और जमीन गिरवी रखे हुए थे और इस तरह उनको दबाया हुआ था और वो हमेशा आसपास के कबीलों में आग भड़का के लड़ाइयाँ करवाते थे और उन्होंने आसपास के कबीले के लोगों को शराब, जिना और दुनिया के शोहरत के पीछे लगा रखा था। आज भी उस वक्त की तरह यहूद का 3 बिजनेसेस पे होल्ड है: सूद, एंटरटेनमेंट और मार्केट। मदीने का बाजार यहूद के कंट्रोल में था और फिर दीन इस्लाम का निजाम आया तो सूद, जिना, शराब और लग़वियत हराम हो गई और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों का अपना बाजार बनवाया जिसका नाम मनका रखा गया था। मनका बाजार जिस जगह लगता था उस जगह को आज भी महफूज किया गया है और इस तरह की दुकानें और म्यूजियम जदीद तर्ज पे बनाई गई है। मनका बाजार का कुछ हिस्सा मस्जिद गमामा और मस्जिद अली के बीच में भी आता है। हिजरत मदीना के बाद 16 या 17 महीने तक सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे, लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली ख्वाहिश थी कि खाना काबा मुसलमानों का किबला बनाया जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ देख के दुआ करते और वही का इंतजार करते। एक दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद क़िबलतैन में ज़ुहर या असर की नमाज की इमामत फरमा रहे थे कि वही नाजिल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात के बाद अपना रुख खाना काबा की तरफ कर लिया। तो तमाम सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने भी फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तक़लीद की। मस्जिद क़िबलतैन यानी 2 क़िबलों वाली मस्जिद, इसकी इस्लामी तारीख में काफ़ी अहमियत है क्योंकि तहवील क़िबला में इस बात की तरफ इशारा था कि अब मुसलमानों का नया दौर शुरू हो रहा है जो अब अपने क़िबले को आज़ाद करने से पहले ख़त्म न होगा, क्योंकि ये बड़ी अजीब बात होती कि मुसलमानों का क़िबला दुश्मन के कब्जे में रहे। जब तक तहवील क़िबले का हुक्म नहीं आया था उस वक्त तक फौजी मुहिम पर मुहाजिर सहाबा की तश्कील हुआ करती थी, क्योंकि मुसलमानों के सफ़ों में मुनाफिक और यहूद शर और फसाद फैलाने के लिए शामिल हो गए थे।
जो तहवील क़िबला के बाद खुलकर सामने आ गए, और इस हुक्म के बाद खरे और खोटे का फर्क सामने आ गया, और मुसलमान बहुत से गद्दार और शरपसंद मुनाफिकीन से पाक हो गए। फिर अंसार सहाबा को भी फौजी मुहिम पे भेजना शुरू किया गया। इसके अलावा मदीना में रहने वाले यहूदियों ने भी कभी दीन इस्लाम की मुज़ाहमत नहीं की थी, क्योंकि उनका किबला भी मस्जिद अक्सा था और मुसलमानों का भी। लेकिन किबले का रुख बदलने के बाद उन्होंने भी मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगंडे शुरू कर दिए कि मुसलमानों का तो कोई खास किबला ही नहीं। मस्जिद किबलतैन मस्जिद नबवी से तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर है। मस्जिद किबलतैन के साथ ही बनी सलमा का पुराना कब्रिस्तान है, जहाँ काफी सारे सहाबा मदफून है, उसकी भी आप ज़ियारत कर सकते हैं। जन्नतुल बकी मदीना मुनव्वरा का तारीखी और कदीमी कब्रिस्तान है, जो शहर मदीना से बाहर हुआ करता था, लेकिन अब मस्जिद नबवी की तोसी के बाद ये मस्जिद नबवी के साथ जुड़ गया है। ज़ियारत के लिए जन्नतुल बकी का दरवाज़ा ज़ायरीन के लिए अमूमन फजर और असर के बाद खोला जाता है। यहाँ तकरीबन 10,000 सहाबा और हज़ारों ताबईन और तबा ताबईन मदफून है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारों साहिबजादियाँ और एक साहिबजादे इब्राहिम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और तमाम उम्महातुल मोमिनीन मां सिवाय हज़रत हदीजा और हज़रत मैमूना बिन्त हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के यहाँ आराम फरमा है। इनके अलावा हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अब्बास और हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे आला मर्तबे वाले सहाबा की कब्रें भी इस कब्रिस्तान में है। जन्नतुल बकी में मदफून सबसे पहले अंसार सहाबी हज़रत असद बिन ज़ुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफ़हूम है कि जो मदीना मुनव्वरा में मरेगा, मैं उसकी शिफात करूँगा। जन्नतुल बकी में आपको जिस कब्र पर एक पत्थर नजर आता है वो मर्द की कब्र है, और जिस कब्र पर 2 पत्थर है वो औरत की कब्र है। मस्जिद नबवी के करीब एक मस्जिद मस्जिद इजाबा के नाम से बनी थी, जो अब गालिबन कंस्ट्रक्शन की वजह से ख़त्म कर दी गई है और उम्मीद है कि दोबारा बनाई जाए। यहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी और काफ़ी देर तक नमाज में मशगूल रहे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपने रब से 3 चीज़ें मांगी, तो मुझे 2 अता फरमा दी और एक को मना फरमा दिया गया। मैंने दुआ मांगी कि मेरी उम्मत कहत साली से हलाक ना हो, तो ये दुआ कबूल की गई। मैंने दुआ की कि मेरी उम्मत गर्क होके हलाक न की जाए, तो ये दुआ कबूल की गई। और मैंने दुआ की कि मेरी उम्मत में आपसी इंतशार और इख्तिलाफ न हो, तो मेरी इस दुआ को कबूल न किया गया। इस मस्जिद को मस्जिद बनु मुआविया भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ कबीला बनु मुआविया आबाद थे। मस्जिद नबवी के पास ही मस्जिद इजाबा के करीब एक और छोटी सी मस्जिद थी, जो कई नाम से मशहूर थी, जैसे मस्जिद अबू ज़र, मस्जिद सजदा और मस्जिद शुक्र। ये मस्जिद भी कंस्ट्रक्शन की वजह से ख़त्म कर दी गई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी मस्जिद में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर बशारत दी कि जो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजेगा, अल्लाह ताला उस पर अपनी रहमत नाजिल फरमाएगा, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजेगा, अल्लाह ताला उस पर सलामती नाजिल फरमाएगा। इस पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद में सजदे शुक्र अदा फरमाया। बेरे उस्मान, जिसे बेरे रूमा या बेरे जन्नत भी कहा जाता है, इसको हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस वक्त 1 लाख दरहम के एवज खरीदा था। हिजरत के बाद जब मुसलमान ज्यादा होने लगे और पानी की जरूरत ज्यादा होने लगी, तो बनी गफार के एक शख्स के पास ये कुआं था, जो इसका पानी बेचा करता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया कि ये कुआं मेरे हाथ जन्नत के एक कुएं के बदले में बेच डाले। तो उसने कहा कि मेरे और मेरे बच्चों का घर इसी कुएं से चलता है। ये खबर हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पहुंची, तो उन्होंने ये कुआं उसके मालिक से मुंह मांगी कीमत में खरीद लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की कि या रसूलुल्लाह, क्या जिस तरह उस शख्स को आप इस चश्मे के बदले बेशती चश्मा अता फरमाते, अगर मैं ये चश्मा खरीद लूँ तो मुझे हुजूर अता फरमाएंगे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। तो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज की कि मैंने बेरे रूमा खरीद लिया और मुसलमानों पर वक़फ़ कर दिया।
جبل ایر اور جبل سور یہ وہ دو پہاڑ ہیں جس کے بیچ میں شہر مدینہ آباد ہے اور یہ حدود حرم سے باہر ہے۔ جبل ایر وہ پہاڑ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کا پہاڑ قرار دیا ہے کیونکہ یہاں منافقین بستے تھے۔ ایر عربی زبان میں گدھے کی ایک قسم کو کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبل ایر اور جبل سور کے درمیان حرم مدینہ ہے۔ جبل ایر میقات ذوالخلیفہ کے پاس واقع ہے جبکہ جبل سور ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جو جبل احد کے پیچھے ہے۔